हस्त कमल के अंगुलियों के में जो नख होता है उसकी महिमा, उसकी शोभा में झील रहे। नख श्वेत रंग और उसमें लालिमा होती, और श्वेत और लाली मिलकर गुलाबी रंग की आभा होती है धामधनी के अंगुलियों के नख। तो श्वेत रंग नूर सागर और लाल रंग रूहों के मुखार बिंद की शोभा। और मुखार बिंद पे जो रंग प्रकट होता है वो उसके दिल का रंग होता है। तो रूहों का दिल प्रकट होता है लाल रंग, और धामधनी का दिल जब नूर सागर के रूप में प्रकट होता है तो वो श्वेत रंग। और ये दोनों मिलकर गुलाबी आग, और इन दोनों की लहरें मानो एक दूसरों से लड़कर, लाड़ लड़ाकर उनके नख से प्रकट हो रही हैं। और सब रूहों का दिल यही करता है कि उस नख की शोभा में डूब जाए। तो अजब रंग आसमानी का जुड़ी जामे मिहीन चादर, ये भूखन बेल कटाव जामे सब आवत माहे। अब इसके अजब रंग आसमानी, आसमानी जो रंग है वो इश्क के का रंग कहलाता है, इश्क के सागर। और उसको आसमानी इसलिए कहते हैं कि परम धाम का हर नूर जाकर आसमान में समा जाता है। और जो भी नूर है वो धामधनी के दिल का प्रकट स्वरूप होता है। तो वो आसमान जो है वो धामधनी के का दिल का प्रकट स्वरूप, और उस आसमान में हर सागरों का नूर, हर स्वरूप का नूर जाकर समा जाता है। और वहीं से धामधनी अपने इश्क की बारिश करके परम धाम के 25 पक्षों को झीलने का सुअवसर प्रदान करती। लेकिन ये जो जुड़ी जामे मिहीन चादर, ये जो चादर है वो इतना महीन है कि उससे हर रंग झलकता है, हर नग झलकता है, हर चित्रकारी झलकता है। तो श्वेत रंग जड़ाव को जामा, तो जामा के पीठ पर, पीठ वाले हिस्से पर अनंत नक्काशियां, बेल है, फूल है, लताएं हैं, छापे हैं, कटाव, कोतकी है, कांगरी, और सब नगों से जड़ी हुई अनंत शोभा को धारण किए धामधनी के पीठ पर कांधे से लेकर टखने तक सुशोभित होती है, जहां तक जामा जाता। और जामे का हर नग जो धामधनी के दिल का स्वरूप है वो इस अजब रंग आसमानी मिहीन चादर से झलकता है, और मानो पूरे परम धाम के अंदर उसका स्वरूप झलकता है। और जो रूहें बैठती और भी खूबी रूह नैन की चीज दसों दिस सब देखकर, पाताल या आसमान सब नजरों में। तो रूहों के नजर से हर वस्त्र की शोभा उनके दिल में नक्श हो जाए। ए भूखन बेल कटाव जामे, जामे पर ये जितने आभूषण हैं, नग, बेल, कटाव, सब आवत माहे नजर।
रूहों के नजर में सब आती, सब झलकार मारती है उस मिहीन चादर को अंदर से। लाल नीले पीले रंग के शोभे छेड़ो बीच किनार, और जो इसके किनार है उस पर लाल रंग, नीले रंग, पीले रंग सुशोभित, जामे चादर मिल रही लहरी आवत किरणें अपार। हर रंग एक सागर का स्वरूप होता है, और वो सागर धामधनी के दिल का स्वरूप। तो वो अजब रंग आसमानी मिहीन चादर के ऊपर ऐसे सुंदर रंग, लाल कहो तो रूहों के मुखारबिंद की शोभा, नीला कहो तो इश्क की शोभा, पीला कहो तो वहदत की शोभा। ये सारे सागरों के रंग झलकार मार रहे हैं उस अजब रंग आसमानी मिहीन चादर जो धामधनी के वस्त्र कहला। आपने देखा इस ब्रह्मांड में जैसे कोई राजा हो तो उसके कांधे से नीचे तक लटकती हुई, लहराती हुई एक चादर होती, तो धामधनी तो पर ब्रह्म अक्षरातीत नूर जमान, उनकी शोभा में वो आसमानी रंग चादर खड़ा रहता है। गहरा रंग जो केसरी, लेत दामन झाई बिछा, और ये केसरी रंग जो आशिक और माशूक के बीच में जब प्रेम का वर्णन होता है तो उसका रंग केसरिया, केसरिया बालवा। तो गहरा रंग जो केसरी, जब आशिक और माशूक का प्रेम एक दूसरे पर छलक रहा होता तो वो रंग गहरा हो जाता। लेत दामन झाई इजार, और जो इजार का रंग केसरी है वो जामे के दामन वाले हिस्से से इतनी सुंदर उसका झाई प्रतिबिंब झलकता है। श्वेत केसर दोनों रंग, तो श्वेत तो नूर का साथ, और केसर इजार, और ये दोनों यानी कि आशिक और माशिक दोनों एक दूसरे के दिल में समाये हुए होते हैं। तो जो श्वेत है वो तो धामधनी के दिल का ही स्वरूप है, और केसर अपनी माशूक के साथ जो प्रेम की लीला संपादित होती है वो ये केसर रंग लीला, प्रेम की लीला का रंग केसरिया, और वो धामधनी के दिल में ही बसते। श्वेत केसर दो रंग के शोभा होत सुख, और ऐसी अनंत शोभा, अनंत सुख, आनंद को प्रदान। नेफे मोहरी चीन की, बेल बनी मोती नंग, लाल नीली पीली चूनिया, शोभित कंचन संग। और जो कमर पे इजार का हिस्सा आता है जिसके अंदर इजार बंद की शोभा आती है उसको कहते हैं नेफा। नेफे मोहरी चीन के, जो कमर के पास, कमर पर ही बेल बनी मोती नंग, उस नेफे पे
फूलों की, बेलों की, लताओं की नक्काशकारी है अनंत नगों के साथ। और उसका भी रंग लाल, नीली, पीली चूड़ियां शोभित कंचन। नेफे का रंग कंचन अति लाल है और उस पे विध विध की लालिमा नीली पीली चूड़ियां, उस पे चुन्नट, कई रंग इजार बंद। और जो नेफे के अंदर से इजार बंद रहा, जो कमर पर इजार को बांधे रखता है, उसके अंदर भी अनंत नग है। सारी उम्र वर्णन करूं तो होए न सुपन के। इस स्वप्न के अंगों से, स्वप्न के अंग यानी यहाँ के हीरा मोती जो नग है, उसका वर्णन करूं तो उस इजार बंद के एक रंग का वर्णन नहीं हो सकता। चाहे पूरी आरबल गुजर जाए, पूरी आयु गुजर जाए, एक एक नंग नाम लेत हूं, रंग रंग में रंग आए। अब एक नंग का नाम लो तो उसके अंदर से अनंत रंगों की आभा प्रकट हो। इसलिए ही धामधनी फरमाते हैं कि हर आभूषण के हर नग धामधनी के दिल का स्वरूप है, जिसके अंदर सभी सागरों के रंग, अनंत सागरों के रंग ऐसे लहराते हैं जैसे उसकी लहरें जिमी से लेकर अंबर तक छा जाए। एक इजार बंद में क्यों कहूं रंग नंग। एक इजार बंद में इतने नग कि एक नग का वर्णन पूरी उम्र भी बीत जाए तो नहीं हो सकती। तो धामधनी के हर वस्त्र और आभूषणों के नगों का वर्णन कैसे हो, क्योंकि वो तो अनंत सागरों का वर्णन के समान है और उसका वर्णन शब्द सामर्थ्य नहीं है। या की रंग सलूकी क्यों कहूं, बका धनी के चरण। अब धाम धनी के चरणों के रंग की क्या शोभा। लाख तली रंग शोभित, ग्रहू रूह के अंतस्थ। अब धाम धनी का सुंदर चरण जो अति कोमल है, नाजुक है, सुकुमार है, गौर है, उज्ज्वल है, गहरी लालक ली, तली है, लाख है, एड़ी, और इस शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। इसको तो इस चरण कमल रूह के दिल में रखा जा सकता, बयान नहीं किया जा सकता। देखू रंग चरण अंगूठे और सलूकी कहूं क्यों कर। नख उतरते छोटे छोटे शोभा ले अंगुलियों पर। सुंदर से हर अंगुली पर, चरण के हर अंगुली पर जैसे जैसे अंगुली छोटी होती चली जाती, वैसे वैसे उसी के समान जैसी शोभा होनी चाहिए, वैसी ही नख की शोभा। तो नख वैसे ही छोटी होती चली जाए और सबके धारण के लिए वो सुंदर अंगूठे के संग जुड़ी हुई अंगुली। तो चरण के अंगूठे का रंग उसकी शोभा, अंगुलियों की शोभा उसके नख की शोभा बस दिल में ग्रहण की जा सकती, बयान नहीं किया जा सकता।
पहुंचे शोभित रंग सुंदर, टाकन घूटी काड़े को। टाकन यानी टखना, पिंडली और घूटी के बीच का अंग, जहां पे जो इजार के ऊपर झांझरी घुंघरी कांबी गड़ला की शोभा, इन आभूषणों की शोभा उसी टखने के स्थान पर होती। लाख एड़ी पीड़ी पकड़, पीड़ी यानी पिंडली, बेर बेर जाऊं पर, तो पहुंचे यानी फना, ये जो चरण तली के ऊपर वाला हिस्सा है उसको फना, फना भी कहते हैं, पहुंचे भी कहते हैं। तो उसकी शोभा, चरण तली लाख पीढ़ी की शोभा, टखने की शोभा, घूंटी की शोभा, काड़ो अंग, जहां पे कड़ा का स्वरूप है, घूंटी से और टखने के बीच में का अंग काड़ा अंग कहना। लाख एड़ी पीढ़ी पर, अब ऐसे चरण तली के लाख को पकड़ो, या एड़ी को पकड़ो, या पिंडली को पकड़ो, टखने को पकड़ो, काड़े काड़ो अंग को पकड़ो, पहुंचे को, वो सभी स्वरूप एक स्वरूप हुए के हमारे दिल में बस। ए चरण नख अति कोमल, जानो तेज पुंज भरपूर, और इस पे तो बलिहारी जाती है। चरण के जो नख वो इतने शोभायमान, जैसे हस्त कमल के नख का नूर, वैसे ही चरण कमल के नख का। जानो तेज पुंज भरपूर, पुंज माने खजाना, नूर का खजाना, और भरपूर, लहरें लगे आकाश, नहरें चलत तेज, और ये चरणों के नख से जो नूर चलता है उसकी जो लहरें हैं वो आसमान तक जाती, और परम धाम के हर स्वरूप को अपने स्पर्श का सुख प्रदान करती है। अब जो भूखन चरण के, हेम झांझर घूंघर कड़ी, अनेक रंग नंग झलके, जानो के जवेर चढ़ी। तो ये जो झांझरी घुंघरी कामी कड़ा, वो सब हेम के अंदर चढ़े, और उनके अंदर से अनंत रंगों की शोभा, उन नगों की शोभा आसमान तक चढ़े। जड़ी न घड़ी समारी किने, ये तो कायम सदा अस। सुंदर सा देखिए, इस बात को बड़े प्यार से अपने दिल के अंदर, झांझरी घुंघरी कामली और वो कड़ी कहाँ बंधे होते हैं? राज जी के अपने प्राण प्रीतम के टखने को और काड़ो अंग को घेर कर चिपट कर शोभायमान, वो टखना काड़ो ही से वो अपनी शोभा को ग्रहण करती है, उसकी शोभा ही उन टखनों से, काड़ो अंग से, यानी धामधनी के अंग से। और ये सभी आभूषण धामधनी के दिल की स्वरूप आत्माएं, जैसे ब्रह्म सृष्टि आत्मा वैसे ही ये आभूषण, और सुंदर साथ हम सबके लिए धामधनी क्या हिदायत देते, हादी हो कि एक चरण निमख ना छोड़, इन चरणों को अपने दिल में बसाए रखिए।
देखिए अपने हस्त कमल में धारण किए। तो सुंदर सा, बड़े प्यार से, जो कदी आशिक खोले नैन को, पहले हाथों पकड़े दो पाए। ये नैन अंग नूर जमाल के, सो आशिक से क्यों जाए। आशिक तो उन नैनों को देखकर टेढ़ा जाता है जब उनके चरण कमल उसके हस्त कमल पर स्थित हो जाए। तो ऐसे सुंदर चरण को रूहें अपने हस्त कमल से लेकर अपने दिल के अंदर नैनों से लेते हुए उसका रस पीती है। लेकिन झांझरी, घुंघरी, कांटी और कड़ी की शोभा तो ऐसी होती, वो आत्मा का सुख देखो जो चरणों के चारों तरफ घूमी रहती है, उसी को पकड़े रहती है, वही उनका जीवन का आधार है। चरण है तो वो है, चरण नहीं तो वो नहीं। सुंदर साथ यही हम रूहों की, आत्माओं, प्राणों का आधार है, वो चरण कमल। जड़ी न घड़ी समारी किने, ये तो कायम सदा अस, नई न पुरानी अर्स में इतहोत न चल। ये सारे आभूषण चरण कमल की शोभा, आत्मा है। और उसको कौन जड़ेगा या घड़ेगा या समाएगा, वो तो धाम धनी के दिल के अंग, नूरी अंग। जरी जवेर रंग रेशम, नकस बेल फूल बात, ए सिनकार शोभा कही इन जुबा, पर शब्द न इत समान। तो ये जरी यानी सोने के काम के तारों से, जवेर रंग रेशम, नकस बेल फूल ऐसे कोमल है जैसे रेशम, उसके अंदर से अनंत रंगों की शोभा। और बेल फूल पात कटाओ तो अनंत। और इस श्रृंगार की शोभा इन सुबह से कहीं नहीं जा सकती। अब जो वस्त्र भूखन की क्यों कर होए वर्णन, इत अकल ना पहुंचत और थौर नहीं। अब जो ये वस्त्र और आभूषण, उसका वर्णन नहीं हो सकता। हुक्म को हुक्म है कि तुम मेरे स्वरूप का, हर अंग का और वस्त्र का और आभूषण का वर्णन करो। और हुक्म भी हाथ बांध के सर झुकाए खड़ा रहता है, क्योंकि वो उस शोभा के का रस पीकर तृप्त नहीं हो पा रहा। तृप्त हुए तब तो किसी और को पिलाए। वो स्वयं ही देखने में उसके अनुपम शोभा को, वो उसी में गल जा रहा है। अब जो वस्त्र भूखन की क्यों कर होए वर्णन, इत अकल ना पहुंचत और ठौर नहीं। बोलने का कोई ठौर ही नहीं, मतलब कोई स्थान। वो ऐसी अद्भुत शोभा है कि उसको चितवन के द्वारा सुंदर साथ अपने दिल में धारण करने। बस ए भूखन अर्श जवेर, ये अर्श के जवेर यानी दाम धनी खाते हैं। ए भूखन अर्श जवेर के हक सूरत के अंग, ये धाम धनी के स्वरूप का अंग है। कहा कहे रूह इन जुबा, रंग रेशम सोबरन नंग। अब सारे आभूषण
हर अंगों का स्वरूप। हस्त जैसे ये कलाई पे जो भी पहुंची काड़ो कड़ी हस्त कमल की मुंदरी आती, वो कोई भी उस पे हाथ लगाओ तो लगता नहीं, क्योंकि वो धाम धनी की कलाई की ही नूरी शोभा है। आशिक इन चरण की अर्स मेला रूहन, और रूहों का मेला कहाँ सजता है? धाम धनी के चरणों में। और इन चरणों की आशिक रूह में, आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण, रूह माने जीवन। आशिक का जो जीवन है वो ये चरण, और इन चरणों की रूहें आशिक। आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण। आशिक इन चरण की अर्स मेला। अब सब रूहों का जो जमावड़ा है वो धाम धनी के चरणों से निस्बत है, और सारी निस्बतियां कहाँ बसती हैं? धाम धनी के चरण। और चरण कली तो इतनी सुंदर है, उसकी लाख में जो लीके हैं, और लीकों में धाम धनी ने अपने दिल के अनंत सागरों का रस भरती, और उन सागर की तो मछली है ये। वो जल है, सागर है, तो रूह है। एक खिलवत खाना गैब जिन इत किया रोशन, और चरण तली तो ऐसा खिलवत खाना गैब का मतलब मार्ग, जिसका वर्णन शब्दों में नहीं होता, गुह्य होता है। एक खिलवत खाना गैब, ये धाम धनी के चरण कमल मूल मिलावा है। एक खिलवत खाना गैब का जिन इत किया रोशन, और धाम धनी ने अपना इल्म देकर अपने हुक्म से उस चरणों का, और उस चरणों में मूल मिलावे का, और उस मूल मिलावे में हर निस्बतियों का स्वरूप जो उसका जीवन है, उसको रोशन करते, यानी प्रकट किया इल्म की। पांव तले पड़ी रहे चरण तली ना छूटा, रंग लाल लिए उच्च। चरण तली का रंग गौर उज्ज्वल गहरी लाल लिए होता है। और वो तली रूहों, जैसे चरण तली बेली, और बेली से लगी हुई जो फूल होते हैं, तो ये फूल रूह है, और चरण तली बेली, तो वो फूल बेल से कभी जुदा नहीं हो सकती। ऐसे ही ये निस्बत स्वरूप, वायदत स्वरूप रूहें कभी भी चरण तली से जुदा नहीं हो सकती। चरण तली ना छूट, आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण। यह जुदागी क्यों से? रूह पका अपने असल हाल। चरण तली ना छूटत रंग लाल लिए उज्जर, ताए क्यों कहिए आशिक जो इत थे जाए चल। और जो आत्माएं वो इन चरण तली के ही स्वरूप हुए के उससे अरस परस रहे, और वही आशिक है इन चरण। और अगर वो उससे जुदा होती, यानी उन दोनों के बीच में, उसको निहारने के बीच में अगर ये पलक ढप जाए, तो उसको आशिक नहीं कहा जा सकता। ताए क्यों कहिए आशिक जो इत थे जाए चल,
यानी उसके किसी और अंग में उसका दिल पहुंच जाए तो उसको आशिक क्यों कहो, क्योंकि जो देखा उसी में गलतान हो जाए, डूब जाए। तो जैसे मान लो कई सागर अगल बगल में, आप एक सागर में डूबे तो क्या आप मछली की तरफ फुदकते रहोगे कि इस सागर से उस सागर, उस सागर से उस सागर, उस सागर से उस सागर? तो चरण तली जो सागर है, धाम धनी ने अपनी कृपा से उस सागर को महासागर का स्वरूप देके सभी सागरों का रंग रस उसमें प्रवाहित कर दिया, और रूहें उसके अंदर की शोभा में हर घड़ी हर पल छीलती रहती। पांव तले पड़ी रहे जाको इतही खान पान, यही दीदार उसकी होए अरबस सुभान। और तो रूहें धाम धनी की चरण तली में पड़ी, वही उनका जीवन, वही उनका भोजन। फेर फेर वर्णन करूं, फेर फेर यही बात, यही अर्श रूहों खाना पीना, यही वतन सा। तो वर्णन होए तो धाम धनी के अंग और अंगों की अनंत शोभा और उनके दिल की शोभा धाम धनी के चरणों में रोशन होती। तो वही रूहों का खान पान चलता है, यही दीदार दोस्ती, और इसका दीदार ही हकीकत का स्वरूप, जो दोस्ती का स्वरूप है, अखंड स्वरूप, और उसका दीदार करते रहो, यही रूह का जीवन। जो होए अरबा अरस सुन, जो धाम धनी की परम धाम की अंगना है, जिनका मूल तन धाम धनी के चरणों में विराजा, ये उनके लिए ही बात। इतही जगात इत जान, जगात यानी ज़कात, दान, अपने सर्वस्व को न्योछावर करना चरणों पर रूहों की जगात कहलाती। तो वो जगात कहाँ दी जाए? धाम धनी के चरणों, यानी कि अपने सर्वस्व स्वरूप को धाम धनी के चरणों में न्योछावर करना ही रूहों की जगात। इत जारत, जारत यानी जियारत। जैसे हज पे जाते हैं, किसी भी यात्रा पे, धर्म यात्रा पे जाते, तो रूहों का जब दिल चितवन के द्वारा मूल मिलावे में धाम धनी के ऐसे सुंदर जुगल स्वरूप और रूहों के स्वरूप में पहुंच जाता है, तो उनकी जियारत, इत बंदगी, और वहीं पर हकीकत की बंदगी होती है, और वहीं पर मार्फत की बंदगी। वही एक ऐसा स्वरूप है जहां पर मार्फत और हकीकत दोनों की लहरें आपस में अरस परस हो जाए। तो इत बंदगी परहेजी जान, इस तन से, इस संसार से, इस जीव से, इस ब्रह्मांड से परे होकर अपनी चितवन धाम धनी के चरणों में मूल मिलावे में लगाना ही हमारी जगात, जकात भी है, जारत भी है, बंद, और दुनिया की इन प्रलोभनों से परहेज कर, और आशिक ना रखे यार, और इन चरणों के बगैर रूहों के दिल में और कुछ आता ही नहीं। और आशिक ना रखे या बिना, इत ही होवे कुर्बान,
और इन्हीं चरणों पे अपना सर्वस्व न्यौछावर करना, अर्पण करना ही गुरुओं की एकमात्र लक्ष्य। तो इस ब्रह्मांड में जो आत्माएं आई, धामधनी के हुक्म ने उनका स्वरूप धारण किया और धामधनी का हुक्म ही इल्म देकर उनको जागृत करके उनकी सुरता पहुंचा रहा है। मूल मिलावे माने सूरत एक ही राखिए, मूल मिलावे माने, और इन चरणों की शोभा में गर्व होना ही कुर्बान होना है। तो सुंदर सा समय की मर्यादा इस चौपाई को दोहरा ले। इत ही जगात इत जारत इत बंदगी परहेजी जान, और आशिक ना रखे या बिना, इत ही होवे कुर्बान, इत ही होवे कुर्बान। बोलिए।